नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक जोन में। इस सेशन में हम हिंदी के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमारे यूपी पीसीएल, यूपी पेट, वीडियो और लेखपाल के होने वाले एग्ज़ाम में यह हेल्पफुल होंगे। तो यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम होने वाला है 25 अगस्त से। हो सकता है कि डेट चेंजिंग हो, लेकिन हमको मान के सही चलना हो कि वह डेट कन्फर्म है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, यूपी पीसीएल में कितने क्वेश्चंस आने वाला है। तो यूपी पीसीएल में हिंदी से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 20 क्वेश्चन हिंदी से आने वाले हैं। वहीं पेट में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? तो पेट में लगभग 50 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि इसमें रस, नकार और विधा की सही सुमेलित करना है। तो सही सुमेलित करना है तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है? सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखेंगे। तो निर्मला क्या है? तो निर्मला एक क्या है? उपन्यास है। निर्मला क्या है? एक उपन्यास है। चिंता के फूल क्या है? चिंता के फूल यह एक निबंध है। और भारत दुर्दशा यह क्या है? तो भारत दुर्दशा एक नाटक है। क्या है? भारत दुर्दशा। और वरदान यहाँ पे क्या है? कहानी है। फिर से एक बार देख लेते हैं इस चीज़ को। निर्मला क्या है? निर्मला एक उपन्यास है। भारत दुर्दशा क्या है? भारत दुर्दशा एक नाटक है। वरदान क्या है? वरदान एक कहानी है। चिंता के फूल क्या है? एक निबंध है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम रचना देखेंगे, कृतियाँ देखेंगे, किस राइटर और लेखक द्वारा कौन सी रचना की गई है। 1 सेकेंड। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा में अनुदित है? तो कौन सा नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का बंगला भाषा में अनुदित किया गया है, अर्थात उसका अनुवाद किया गया है? तो वह कौन सा नाटक है? तो वह विद्या सुंदर नाटक है। क्या नाम है? विद्या सुंदर नाटक है, जिसको बंगला भाषा में अनुदित किया गया है। अनुदित का मतलब क्या होता है? अनुवाद किया गया है। पूरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो यह किस साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है। किसकी यह रचना है? तो यह डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त कृत नहीं है? तो इनमें से कौन मैथिली शरणगुप्त द्वारा नहीं लिखा गया है? तो नील देवी है। कौन सा नील देवी? साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। क्या है? जयद्रथ वध, यशोधरा, साकेत, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह मैथिली शरणगुप्त द्वारा लिखा गया है। इनमें से कौन मैथिली शरणगुप्त द्वारा नहीं लिखा गया है? तो वह कौन सा है? नील देवी। कौन सा है? नील देवी। यह मैथिली शरणगुप्त की कृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणीकरण क्या है? साधारणीकरण और वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक कौन थे? तो इन साधारणीकरण और वैचित्र्यवाद के निबंध के लेखक डॉक्टर नगेंद्र थे। कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र थे। हमारे यहाँ आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा था? छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा था? तो रामविलास शर्मा ने कहा था। किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम थी। पहली कहानी कौन सी थी जयशंकर प्रसाद की? थी ग्राम पहली कहानी थी। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कब निकाला गया था? 1826 ईस्वी में। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से क्या किया गया था? कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। शायद इसका बंगाल गजट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधा अधूरा कौन सी विधा है? तो नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, कविता है, रिपोर्टाज है, या फिर यात्रावृत्त है? कौन सा है? तो इसमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो ये आधे अधूरे नाटक है। क्या है? आधा अधूरे एक नाटक है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो अभी हमने ऊपर देखा था मैथिली शरणगुप्त की 3 रचना है, कृति। तो क्या यशोदा जयद्रथ वध क्या था? यह मैथिली शरणगुप्त की रचना थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर? जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो यह मैथिली शरणगुप्त की रचना है।
निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो इनमें से कौन छायावादी रचनाकार हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत छायावादी रचनाकार हैं। सूर सागर के रचयिता कौन थे? तो सूर सागर के रचयिता सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। कौन है? चंद्र गुलेरी हैं, जो उसने कहा था नामक कहानी के लेखक है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वशी किसका काव्य है? तो उर्वशी जयशंकर प्रसाद का काव्य है। उर्वशी किसका काव्य है? तो उर्वशी जयशंकर प्रसाद का काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कबीरदास क्या है? कबीरदास तुलसीदास सूरदास आदि कौन से काल के कवि माने जाते हैं? तो यह भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। भक्ति काल में भी दो टाइप हो गया था, निर्गुण और सगुण। निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण के उपासक कौन थे? तो कबीरदास निर्गुण के उपासक थे। और सगुण में कौन से थे? तो तुलसीदास और सूरदास किस में आते थे? ये सगुण उपासक में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं है? तो अष्टछाप के निम्न में से कौन कवि निम्न में से अष्टछाप के कवि हैं? तो सूरदास कौन है? अष्टछाप के अंदर आने वाले कवि हैं। अर्थात मीराबाई हो गया, रसखान हो गया, विद्यापति, ये तीनों क्या है? अष्टछाप के अंदर में आने वाले कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो नामवर क्या है? किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नामवर सिंह को सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार से। तीन सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर ए हो जाएगा। क्या नाम है उनका? नामवर सिंह। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषाओं से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से। तो किससे संबंधित है? भारत के संविधान की 8वीं सूची में वर्णित उन सभी भाषाओं से के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूही की कली क्या है? जूही की कली कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जूही की कली कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा यह लिखी गई है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, निराला। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो कबीर की भक्ति का भी हमने जस्ट पहले बताया कि कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो निर्गुण था। या किसी जिसका साकार रूप नहीं होता उस भगवान को यह मानते थे। तो इनका क्या स्वरूप था? निर्गुण था कबीरदास जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो महादेवी वर्मा को इन्हें प्रकृति के सुकुमार कभी भी कहा जाता है। तो इनको किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो क्या था? यमा नामक पुस्तक पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साकेत किसकी रचना है? तो साकेत किसकी रचना? साकेत यशोधरा यह किसकी रचना है? तो यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि मलिक मोहम्मद जायसी क्या है? कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कौन सी थी? तो पद्मावत की भाषा की कौन सी थी? अवधी थी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या थी? तो अवधी थी। रत्नावली दोहा क्या है? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो तो यह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। इस क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो यह ठेठ हिंदी का ठाठ हरिऔध जी की रचना है। क्या है? ठेठ हिंदी का ठाठ। इस विधा की रचनाकार कौन है? तो इस विधा के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। कौन है इसके रचनाकार? हरिऔध है। ठेठ हिंदी की भाषा ठेठ। निम्न में से कौन सी जीवनी है? तो आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। क्या है? आवारा मसीहा जीवनी है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
सुमित्रा नंदन पंत, क्या है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था किसको? सुमित्रा नंदन पंत का। तो चिदम्बरा याद रखेंगे किसकी रचना है? उत्कृष्ट रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की उत्कृष्ट रचना है। महादेवी वर्मा को किस पे दिया गया था? तो यमा पे महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ पृथ्वी राज रासो को माना जाता है, जिसके रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई हैं। प्रेमचंद्र ने अधूरे उपन्यास का नाम है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र है। कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? तो कबीरदास जी थे। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह किस कवि की रचना का एक लाइन है? तो यह कबीरदास जी के रचना का एक लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था या किसे माना जाता है? तो प्रिय प्रवास का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्या है नाम? प्रिय प्रवास। साकेत किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। कामायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, क्या है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र यह एक व्यंग संग्रह है। क्या है? व्यंग संग्रह है। और यह व्यंगकार कौन है? तो व्यंगकार हरिशंकर परसाई है। व्यंगकार के रूप में प्रतिष्ठित उत्कृष्ट कवि कौन से हैं? रचनाकार कौन से हैं? तो वह हरिशंकर परसाई हैं, जिन्होंने बहुत से सामाजिक स्थितियों और परिस्थितियों पर इन्होंने टिप्पणी किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ठिठुरता हुआ गणतंत्र यह किसका व्यंग संग्रह है? तो यह किसका है? हरिशंकर परसाई जी का है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।